नमस्कार, स्वागत है संस्कृत साहित्य चैनल में। नीति शतक के 75वें श्लोक से लेकर के 78 श्लोक पर्यंत चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये तेमी मानुषराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। श्लोक का अन्वय देखिए। कह रहे हैं इस संसार में 4 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, अर्थात 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ये स्वार्थम परित्यज्य परार्थ घटकाः, ये के सत्पुरुषाः, जो अपने हित को त्याग करके दूसरे की भलाई करते हैं, ये कोई सत्पुरुष है अर्थात उत्तम पुरुष है। ये स्वार्थ अविरोधेन, जो अपने स्वार्थ की हानि होने पर परार्थम उद्यम भृतः, तो अपने स्वार्थ की हानि होने पर भी परोपकार का उद्योग करते हैं, वह है मध्यम। इससे बोला ये स्वार्थाय परिहितम निघ्नन्ति ते अमी मानुष राक्षसाः, और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नष्ट करते हैं वही क्या है, वही मनुष्य राक्षस है अर्थात अधम है। चतुर्थ कह रहे हैं ये तो निरर्थकम परहितम घ्नन्ति ते इति वयम अपि न जानीमः। कह रहे बोले चौथा मनुष्य भी होता है जो निकृष्ट होता है, और यह निकृष्ट प्राणी यह व्यर्थ ही दूसरों के हितों का नाश करता है। निरर्थकम, कुछ स्वार्थ न होने पर भी ये दूसरे के हित को क्या करता है, नष्ट करता है। तो इस प्रकार से कह रहे कि ते के इति वयम अपि न जानीमहे। ये तो चौथा प्राणी जो निकृष्ट प्राणी है, इसको हम भी नहीं जानते हैं। अगला श्लोक है। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा तेऽखिला क्षीरोत्तापमवीक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशा नौहुतः गन्तुं पावकमुन्मथस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनः त्वीदृशी। कह रहे हैं पुरा क्षीणेन आत्मगतोदकाय अखिला ते स्वे गुणाः दत्ताः। कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक में कि सज्जन मित्र किसी भी विपत्ति में, चाहे कोई भी विपत्ति हो, उस विपत्ति में सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कह रहे हैं कि पहले दूध में पुरा क्षीणेन आत्मगतोदकाय अखिलाः। कह रहे हैं पहले दूध ने अपने में मिले हुए पानी को अपना श्वेतपन दे दिया और उसे मित्रता कर ली। अखिलाः गुणाः दत्ताः, जब दूध आग पर रखा गया तब उसका संताप देख करके पानी ने अपने आप को जला दिया। पुनः तेन पयसा क्षीरोत्तापम अवेक्ष्य विलोक्य स्वात्मा कृशानो हुतः। पुनः अपने मित्र जल की विपत्ति देख करके वह दूध भी उफन कर आग में बुझा देने के निमित्त उद्विग्न होकर उठा। फिर जल से युक्त होकर उफनता हुआ दूध शांत हो गया। तो कह रहे हैं कि सताम मैत्री तो पुनः ईदृशी, जो सज्जनों की मैत्री है
वह दूध और पानी की तरह है। वस्तुतः दूध और पानी की मित्रता एक आदर्श मित्रता मानी जाती है। इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाशीरति इतोऽपि बडवानलः सह समस्तसंवर्तकै अहो विततमूर्जितं भरसहं सिन्धोर्वपुः। कह रहे हैं कि इतः केशवः स्वपिति, एक तरफ जो है केशव अर्थात भगवान नारायण सोते हैं, शयन करते हैं, और इतः तदीय द्विषाकुलम तिष्ठति, और दूसरी तरफ उसी समुद्र में दूसरी ओर असुरों का समूह रहता है। द्विषाम कुलम तिष्ठति। पुनः कह रहे हैं इतः च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः सीरते, एक तरफ इंद्र के भय से शरण में आए हुए मैनाक आदि पर्वतों को छुपा कर रहता है। शरणार्थिनाम शिखरिणाम गणाः, ऐसे शिखरों में जो मुख्य मैनाक पर्वत उसको छुपा के वह छिप करके रहता है। तो इतः अपि समस्त संवर्तकैः सह बडवानलः तिष्ठति, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रलयकालीन समस्त संवर्तक आदि मेघों के साथ बडवानल विराजमान है। तो कह रहे अहो सिंधो वपुः, ऐसे समुद्र का जो वपु है, शरीर है, वह विततम ऊर्जितम भरसहं च वर्तते। आहा, यह जो शरण देने की जो महिमा है समुद्र की, यही महानता है। कह रहे हैं कि इसी प्रकार से कह रहे हैं कि महान वही होता है जो अपनी शरण में आए हुए को आश्रय देता है। तृष्णां छिन्दी भज क्षमां जहि मदं पापी रतिं मा कृथा सत्यं ब्रूहि अनुयायी साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनम् मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रस्त्रयम् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम् एतत् सतां चेष्टितम्। प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि सत्पुरुष सज्जन पुरुष प्राणी मात्र पर दया किया करते हैं। कह रहे बोले हे मनुष्य, तृष्णाम छिंदी, तृष्णा को छोड़ दो, क्षमाम भज, और क्षमाशीलता को धारण करो, मदम जहि, घमंड को त्याग दो, पापे रति मा कृथा, और पाप से प्रेम कभी मत करो, सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलो, साधु पदवीं अनुयाही, सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करो, विद्वज्जनम सेवस्व, और विद्वानों की सेवा करो, मान्यान मानय, और जो मान्यान है, पूज्य हैं, उनकी आदर करो, अर्थात गुरुजनों का आदर करो, विद्विषः अपि अनुनयः, और जो शत्रु हैं उनको भी मनाओ, स्वान गुणान परस्त्रयम प्रख्यापया, नम्रता दिखाओ, कीर्तिम पालय, सुयश का पालन करो, अर्थात यश का पालन करो, दुखिते दयाम कुरु, और जो दुखी प्राणी हैं उन पर दया करो। कह रहे बोले एतत् सताम चेष्टितम, यह सज्जनों का आचरण और कर्तव्य है। पुनः श्लोकों का पुनरावृत्ति करेंगे। एके सत्पुरुषा परार्थ घटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यत भृतः स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानुष राक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये।
ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहि। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा तेऽखिला। क्षीरोत्तापमवीक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानोहुतः। गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन साम्यति शतां मैत्री पुनः त्वीदृशी। दोनों पूर्व के श्लोक जो है शार्दूल विक्रीडित छंद में है। अब यह पृथ्वी छंद में आएगा। एताः स्वपिति केशवः कुलमितः तदीयद्विषां मितस्य शरणार्थिनां शिखरिणां गणाशीरति। इतोऽपि बडवानलः सह समस्तसंवर्तकै अहो विततमूर्जितं भर्षहं सिन्धो वपुः। तृष्णां छिन्दि भज क्षमां जहि मदं पापी रतिं मा कृथा। सत्यं ब्रूह्यनुयायि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनम्। मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनयः प्रख्यापय प्रश्रयम्। कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम् एतत् सतां ते।